lecture is what are the essentials of a tart. Dear students, before starting to my lectures, I request to you kindly subscribe our channels and bell icons को आप क्लिक कर लें ताकि आइंदा जितने भी लॉ ऑफ टार्ट पर लेक्चर हों वो आपके यूट्यूब पर आप हमारे लेक्चर देख सकें। डियर स्टूडेंट, इससे पहले 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं और आई होप कि आपको लॉ ऑफ टार्ट में इन लेक्चर सीरीज़ से जो कि LLB पार्ट 3 का सिलेबस में शामिल है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नॉट के ओनली स्टूडेंट बल्कि वकुला को भी इस टार्ट सब्जेक्ट की अहमियत का पता चलेगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि एसेंशियल ऑफ टार्ट, देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल ऑफ टार्ट। अब टार्ट के जो 5 इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 सिविल रॉन्ग, नंबर 2 इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रेम। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका था कि राइट एंड रेम क्या है। इन रेम इज़ अ लैटिन फ्रेज मीनिंग अगेंस्ट थिंग, यानी इन्फ्रिंजमेंट वायलेशन ऑफ मुआशरती हकूक़, मुआशरती हक या हकूक़ की जब खिलाफ वर्जी होती है तो इंग्लिश में उसको लिखा जाता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रेम। नंबर 3 पे राइट फिक्स्ड बाय लॉ, नंबर 3 पे एसेंशियल ऑफ टार्ट है कि राइट जो है फिक्स्ड बाय लॉ। अब हम आगे आपको बताएंगे कि राइट फिक्स्ड बाय लॉ कैसे होता है। नंबर 4 पे है कॉमन लॉ एक्शंस। डियर स्टूडेंट, दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट लीगल फ्रेज। कॉमन लॉ एक्शन, कानून आमा के तहत मुकदमा कैसे दायर होता है, क्या टार्ट में होता है या किसी और एक्ट में भी, यानी कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट में भी हो सकता है या नहीं। नंबर 5 रेमडी। डियर स्टूडेंट, रेमडी जो है इनमें टार्ट में ये कैसे आपको मिल सकती है और किन फॉर्म में मिलती है। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव मेंशन एसेंशियल ऑफ टार्ट, जो मैंने पहले जो है टार्ट का एसेंशियल बता चुका हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। सिविल रॉन्ग नंबर 1 पे, अ टार्ट इज अ सिविल रॉन्ग एज अपोज टू क्राइम ऑन द वन हैंड एंड ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन द। एक तरफ जो है वो टार्ट जो है डियर स्टूडेंट सिविल रॉन्ग है जैसा कि क्राइम के ये बरअक्स है, और नंबर 2 पे ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दूसरी साइड पर आता। नो सवाल ये पैदा होता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या सिविल रॉन्ग है? यस, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर सिविल रॉन्ग बट दे आर नॉट टार्ट। देयर स्टूडेंट नोट करें कि ये टार्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये टार्ट नहीं है, बल्कि आगे चलकर हम बताएंगे कि अगर ये टार्ट नहीं है तो ये क्या है। क्या ये राइट एंड रेम में आते हैं या राइट एंड पर्सोनेम में आते हैं? डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर्स को आप एनालिसिस करें तो टार्ट की जो दुनिया में हमने जो अभी तक जितने लेक्चर डिलीवर किए हैं उनमें टार्ट और कंट्रैक्ट, क्राइम, ये 3 मौजूआत पर बात हुई। किसी लेक्चर में तो हमने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी, किसी लेक्चर में हमने कहा कि कंट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट क्या हैं और टार्ट कैसे होता है। नो बात यहाँ तक पहुँची थी कि ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है तो सिविल रॉन्ग बट दे आर नॉट टार्ट। रीज़न क्या है कि द रेमडीज अफोर्डेड फॉर सट बाय सेड ब्रीचेस आर गवर्न बाय स्टैट्यूट्स। अगर तो आपने रेमडी लेनी है ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो आपको स्टैट्यूट के तहत जो है वो रेमडी मिलेगी। वेयर एज रेमडीज गिवन फॉर ए टार्ट ओ देयर ओरिजिन टू द कॉमन लॉ। तो नंबर 2 पे अगर आपने रेमडी लेनी है टार्ट में तो ये कॉमन लॉ के तहत आपको रेमडी मिलेगी, ये स्टैट्यूट के तहत नहीं मिलेगी। लिहाजा ये जो सिविल रॉन्ग है इसका आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि सिविल रॉन्ग क्या है, जैसा कि अभी आपको बताया गया। नंबर 2 पे
जो असेंशियल ऑफ टाट है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रिम, द स्टूडेंट, वायलेशन ऑफ राइट एंड रिम जो है, जिसको मैंने पहले कह चुका हूँ कि इन रिम अगेंस्ट थिंग, नो राइट अगेंस्ट थिंग जो है, जिसको हम माशरती हक या माशरती हकूक़ भी कहते हैं, उनमें अगर आपकी खिलाफ वर्जी होती है, जिसको आप पब्लिक राइट्स भी कहते हैं, तो वो आपको जो टाट के एसेंशियल है, इसमें आप कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे। अ टाट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट एंड रिम एंड नॉट ऑफ ए राइट एंड पर्सोनिम। दो थ्योरीज में पहले भी लेक्चर प्रीवियस में भी मैंने बताया था कि राइट एंड रिम एंड राइट इन पर्सोनिम। एक थ्योरी कहती है कि चाहे वो माशरती हकूक़ हों, चाहे वो पब्लिक राइट्स हों, या वो राइट एंड पर्सोनिम हो, यानी शख्सी हकूक़ या इंडिविजुअल हकूक़, यानी टाट जो है वो माशरती हकूक़ या पब्लिक राइट्स इसको कहते हैं, और राइट एंड पर्सोनिम जो है इसको शख्सी हकूक़ या इंडिविजुअल हकूक़ कहते हैं। अ राइट एंड रिम इज़ अ राइट विस्टेड इन सम डिटरमिन या स्पेशल पर्सन is there either personally or as a member of the community. The students, so much important question कि जो राइट इन रिम है, राइट ऑफ टाट में जो राइट इन रिम है, ये क्या स्पेसिफाइड पर्सन के अगेंस्ट हासिल किया जा सकता है? यस। अगर आप टाट की दुनिया में जाएं तो आमतौर पर इसको कहा जाता है कि टाट आप होल कम्युनिटी, होल सोसाइटी के अगेंस्ट आपको टाट के जो अगर वायलेशन हुई है तो उसको आप मुकदमे के थ्रू जो है अपनी रेमेडी लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आया जो टाट राइट एंड रिम की सूरत में हमने इस थ्योरी पर बात की, क्या होल सोसाइटी मीन क्या है? होल सोसाइटी मीन कम्युनिटी या सोसाइटी का कोई मेंबर भी अगर आपको हिट करता है, टाट के जो ज़ुमरे में आता है, तो डैट इज़ ए कार्दा कि जो टाट का राइट एंड रिम है वो आप जो है पर्सनली तौर पर स्पेसिफाइड होते हुए, डिटरमिन होते हुए आपको हिट किया जाता है। इसलिए दिस इज़ द सो मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट, एंड अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। और टाट के जो हकूक़ हैं वो आप होल वर्ल्ड्स के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं। मीन आप वर्ल्ड्स की बात करें या कम्युनिटी की बात करें, हैं तो आप वर्ल्ड्स के मेंबर या कम्युनिटी के मेंबर, कम्युनिटी के मेंबर, सोसाइटी के मेंबर, इसलिए इसको लिखा जाता है होल सोसाइटी। आपने होल वर्ल्ड्स सारी दुनिया के अगेंस्ट, तो इसमें आपने कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। आपने ये बताना है कि सोसाइटी के मेंबर के तौर पर और वर्ल्ड्स के मेंबर के तौर पर। द समवन राइट्स नॉट टू बी डिफेम्ड आर असल्टेड एटसेट्रा आर राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अगर किसी शख्स को डिफेम किया जाता है या असल्ट किया जाता है, या आपका सिलेबस के पूरे कंटेंट्स, चाहे वो असल्ट हैं, चाहे वो डिफेम है, चाहे वो अनायस है, चाहे न्यूसेंस है, चाहे वो इन्फ्रिंजमेंट रॉन्गफुली इम्प्रिजनमेंट है, जितने भी आपके कंटेंट्स हैं, आप उनको इसके साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं कि अगर किसी शख्स के हकूक़ जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है मुतस्सर होते हैं, चाहे डेफामेशन की सूरत में, चाहे असल्ट की सूरत में, चाहे अनायस की सूरत में, वो वन टू ऑल टाट की दुनिया में आएंगे। सच राइट आर राइट एंड रिम, और इन्हीं को आप राइट एंड रिम कहते हैं। द अपोजिट ऑफ राइट एंड रिम इज़ अ राइट एंड पर्सोनिम। इसके अगेंस्ट जो है वो राइट इन पर्सोनिम है, जिसको आप इंडिविजुअल राइट या पर्सन राइट कहते हैं। अ राइट एंड रिम इज़ अ राइट अवेलेबल ओनली अगेंस्ट सम डिटरमिन्ड पर्सन और बॉडी एंड विच द कम्युनिटी एट लार्ज, दैट इज़ होल कम्युनिटी। ये मैं पहले ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि राइट एंड रिम जो है
टाट की दुनिया में वो आप होल वर्ड्स या होल कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो उसके मेंबर के तौर पर आपको समझा जाता है। फॉर एग्जांपल ए एग्री टू सेल एज हाउस टू बी फॉर अ सर्टेन सम, अगर ए जो है वो एग्री हो जाता है बी को अपना मकान सेल करने के लिए कुछ रकम में। ए डज नॉट कैरी आउट द कंट्रैक्ट, ए जो है वो कंट्रैक्ट को पूरा नहीं करता। बी विल बी देयर अपॉन हैव अ राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, बी के पास डियर स्टूडेंट राइट है कि वो डैमेजेस का मुकदमा दायर करे कंसर्न्स या अप्रोप्रिएट फोरम पर। हेयर द म्यूचुअल राइट ऑफ ए एंड बी अगेंस्ट वन एंड अदर्स आर क्रिएटेड बाय देयर प्राइवेट म्यूचुअल एग्रीमेंट। प्राइवेट म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये ए और बी के दरमियान जो कंट्रैक्ट हुआ उसमें ये राइट पैदा हुए इनके म्यूचुअल राइट्स ऑफ ए एंड बी के। These rights are personal to both of them. इन राइट्स को आप कहते होते हैं पर्सनल, उनके राइट्स हैं। आउटसाइडर्स आर नॉट कंसर्न विद देम, आउटसाइडर जो है उसको इसके साथ कोई तल्लक नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट में राइट एंड पर्सन में इंडिविजुअल राइट है, शख्सी हकूक है। सैड राइट्स आर देयरफॉर कॉल्ड राइट एंड रेम, दैट इज पर्सनल right and personam, sorry, that is personal right as opposed to general right or right and rem। अब इस एग्जांपल में जो ए ने खिलाफ वर्जी की, कंट्रैक्ट की और म्यूचुअल राइट से जो राइट पैदा हुए इनको हम कहते होते हैं राइट एंड पर्सनम अगेंस्ट टाट के, जिसमें हम कहते होते हैं राइट एंड रेम या पब्लिक राइट या जनरल राइट या मुआशरती हकूक़। डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये जो डिस्कशन हुई इसमें आपने समझ लिया। नंबर 3 पे राइट फिक्स्ड बाय लॉ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इज अराइजेज कि टाट की दुनिया में राइट कैसे फिक्स होते हैं और कंट्रैक्ट जब होता है तो उसकी दुनिया में राइट कैसे फिक्स होते हैं। द राइट विच इज इन्फ्रिंज्ड मस्ट बी अ राइट दैट इज विच इज फिक्स्ड बाय द लॉ इन द केस ऑफ टाट, independently of the consent of party in the case of contract। Dear student, टाट की दुनिया में, टाट की सूरत में जो राइट जो हैं वो फिक्स होते हैं किससे, लॉ के तौर पर। और पार्टीज़ के दरमियान जब कंट्रैक्ट होता है तो पार्टी की रजामंदी से जो राइट फिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं जो है वो इससे इंडिपेंडेंट हैं। उनका टाट से जैसे राइट फिक्स होता है यानी बाय लॉ, और कंट्रैक्ट की सूरत में पार्टी की कंसेंट से राइट जो है वो क्रिएटेड होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो लीगल कंसेप्ट है नोट करें कि राइट फिक्स कैसे होते हैं, ये आप खुद ही राइट को फिक्स करते हैं। राइट को माशरे में जितने लेन देन होते हैं या क्राइम होते हैं उन फिक्स हो जाते हैं और बाद में स्टैट्यूज एक्ट की सूरत में आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट, नंबर 4 पे कॉमन लॉ एक्शन। एसेंशियल ऑफ टाट का जो नंबर 4 पार्ट है कि कानून आमा के तहत जो है वो मुकदमा कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, 2 पॉइंट इज नेसेसरी फॉर क्लैरिफिकेशन। नंबर 1, कॉमन लॉ कहते किसको हैं। कॉमन लॉ means in England body of law derived from custom, judicial decision rather than statutes, constitution। कॉमन लॉ से मतलब है कि लॉ का वो मजमुआ जो कस्टम और जुडिशियल डिसीजन से लिया जाता है, स्टैट्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें शामिल नहीं होते, इसको कॉमन लॉ का। कॉमन लॉ एक्शन क्या है? एन एक्शन गवर्न्ड बाय कॉमन लॉ रेदर देन स्टैट्यूज, इक्विटेबल और सिविल लॉ। कॉमन लॉ एक्शन वो है कि जो मुकदमा कॉमन लॉ के तहत दायर किया जाता है वो इसमें स्टैट्यूज के तहत वो नहीं आएगा, ना इक्विटेबल और सिविल लॉ के तहत आएगा। सपोज टाट की दुनिया में जब हम आते हैं तो कॉमन लॉ एक्शन को जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इसका मतलब ये है द एक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड वायलेशन शुड बी इन कॉमन लॉ एक्शन। जो उन पर हमने बात की है कि चाहे वो असल्ट होता है आप पर टाट के थ्रू, चाहे वो डेफामेशन होती है, चाहे वो अनायस होती है,
इन सब के राइट जब वायलेशन होगी तो कॉमन लॉ एक्शन आपके पास होगा। कॉमन लॉ एक्शन क्या है कि कानून आमा के तहत आपका मुकदमा होगा। कानून आमा आपको बता चुके हैं कि इंग्लैंड में बॉडी ऑफ लॉ विच इज़ ड्राइव्ड फ्राम कस्टम और जुडिशियल प्रेसिडेंट रेदर दैन स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो इंग्लैंड में मरवजा कानून है उनका कि जो कस्टम से रूल लिए जाते हैं या जुडिशियल डिसीजन से, उसको कॉमन लॉ। और जब आपको कोई टाट पहुंचाता है तो आपने अगर कॉमन लॉ एक्शन की वजाहत करनी है, यानी कानून आमा के तहत मुकदमा आप कैसे दायर करेंगे, तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि कॉमन लॉ के थ्रू। नो, अब हम आते हैं इन इंग्लैंड देयर आर न्यूमरस कॉमन लॉ एक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ टाट। इंग्लैंड में बहुत सारे कॉमन लॉ एक्शन हैं, मुकदमात होते हैं जो कि टाट का हिस्सा हैं। अब said एक्शन बिकेम एक्शनेबल आल्सो इन पाकिस्तान। चूँकि पाकिस्तान में जो टाट के थ्रू मुकदमात आते हैं तो वो इंग्लैंड्स का ये जो बना हुआ लॉ है, जो टाट्स लॉ हम कहते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में कॉमन लॉ एक्शन को एप्रोप्रिएट फोरम में दायर किया जाता है। नो, लास्ट वन पॉइंट इज़ एसेंशियल ऑफ टाट रेमेडी। क्या टाट में रेमेडी कौन सी है, और कंट्रैक्ट का ब्रीच हो या ट्रस्ट का ब्रीच हो तो रेमेडी कौन सी है और किस तरह ली जा सकती है, किस कानून के तहत ली। डियर स्टूडेंट, रेमेडी शुड बी वे बाय वे ऑफ डैमेजेस, कंपनसेशन एंड मनी। रेमेडी तो आपको कंपनसेशन, जब आप डैमेजेस दायर करते हैं तो मनी की सूरत में कंपनसेशन आपको मिल जाती। लेकिन टाट में जब आप मुकदमा दायर करेंगे तो कॉमन लॉ के थ्रू आप मुकदमा दायर करेंगे, और जब आप कंट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है उसका मुकदमा दायर करेंगे रेमेडी लेने के लिए, तो वो स्टैट्यूज के थ्रू आप मुकदमा दायर करेंगे कंसर्न फोरम में। स्टूडेंट, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला।